लेकर हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी घटना जिससे प्रत्येक भारतीय का दिल, प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा। ऐसी खबर जिसकी वजह से आपके मन में यह भाव आएगा कि निश्चित ही हम भारत वाले दुनिया से किस तरह अलग हैं। जो देश, जो इंसान, जो व्यक्ति दुश्मन के काम आ जाए, शायद उसमें इंसानियत बहुत उच्च कोटि की होती है। यह शब्द बोलने से पहले मैं आपको बता दूं चर्चा किस विषय पर है। चर्चा है तुर्की में आए हुए भूकंप के बाद भारतीय सहायता की। उस चर्चा को समझें, लेकिन मैंने उससे पहले एक स्टेटमेंट यूज किया, दुश्मन की भी मदद करने जो उठ जाए वो निश्चित ही भारत होगा। और ऐसी स्थिति में वो देश वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को यथार्थ में दुनिया को मैसेज के साथ सुनाता होगा। आज के सेशन में भारत की जो एनडीआरएफ टीम है, जब वो भारत लौटी है, उसका सब तरफ सम्मान ना केवल भारत में बल्कि तुर्की में भी सम्मान हुआ। बाय द वे, जिसको हमने दुश्मन कहा उसके पीछे का बहुत आधार है। आधार यह है कि भारत तो मित्रता रखता है, लेकिन उस मित्रता में तुर्की ने हमारे साथ जो किया है उसे हम याद रखते हैं। हम इसलिए ही तो सब लोगों ने इस चीज को बहुत आत्मीयता से महसूस किया है कि यार हमने इनकी भी मदद करी। किनकी, आइए बताते हैं। ये खबर देख रहे हैं आप, 24 नवंबर 2022 की है, जिस खबर में लिखा हुआ यह था कि आईएसआई, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, वो कश्मीर में प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए यंग तुर्क्स की मदद ले रही है। जो टर्की के लोग हैं उनकी मदद ले रही है। कश्मीर से लोगों को उठाकर तुर्की भेजा जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, भारत विरोधी नारे लगवाए जा रहे हैं, भारत विरोधी काम करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, तुर्की की जो पैरामिलिट्री फोर्स है सादत, उसने इस बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से कश्मीर की स्थितियों को सामान्य किया जा सकता है, पाकिस्तान के पक्ष में किया जा सकता है। अर्दगन ने यूएन के अंदर कश्मीर के मुद्दे को कईयों बार उठाया है। इतना ही नहीं, टर्किश प्रेसिडेंट अर्दगन ने कश्मीर को यूएनजीए के अंदर एड्रेस के दौरान, जहां उनका खुद का देश अपनी समस्याओं से ग्रसित था, तब भी कश्मीर के मुद्दे को यूएन जैसी जगह पर केवल पाकिस्तान प्रेम के कारण उठाया है। तुर्की के प्रेसिडेंट ने कश्मीर इशू को हर बार जब जब मौका मिला यूएनजीए में उठाया, अपने पाकिस्तान के भाइयों के प्रेम के लिए। लेकिन भारत ने इसका बदला, कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी कहावत है साथियों, कि जब भी कोई आपकी तरफ, गांधी जी का एक कथन था, बहुत बड़ा फेमस कथन था, और कथन क्या था कि यदि कोई आपके गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो। इसको बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया। कुछ लोगों का कहना था यह आपकी कमजोरी की निशानी है। जी नहीं, अगर कोई आपके थप्पड़ मार रहा है और आप दूसरा गाल आगे कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप पिटने के लिए आगे कर रहे हैं। आप उसको यह एहसास दिला रहे हैं कि तुम गलत हो, और जब तुम गलत हो ना, तो ये दूसरा गाल भी हमने आगे इसलिए किया है कि तुम्हें शायद ये रियलाइज हो जाए कि इसके 2 थप्पड़ पड़ने के बाद भी ये शांत है, निश्चित ही ये मुझसे डर तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर इसने एक बार भी हाथ उठा दिया तो मैं बचूंगा नहीं। आपको पता है, गांधी जी की अहिंसा को बहुत से लोग आज तक नहीं समझ पाए। उनमें से बहुत से लोग यही कहते हैं कि बापू ने दुनिया, भारतवासियों को कमजोर और निर्भीक बना दिया। अरे ऐसा नहीं है। जिन्होंने इस बात को समझ लिया, उन्होंने बापू को अपने साथ सम्मान में हर जगह टांक दिया। पता है क्यों? क्योंकि असल मायने में अहिंसा का पाठ उस व्यक्ति पर सिद्ध हुआ था जिसने यह बताया था कि अंग्रेजों, तुम मुट्ठी भर अंग्रेजों की मदद से हम लाखों करोड़ों भारतीयों पर राज कर रहे हो। हम केवल अपने हाथ में लाठी लेकर के आपको बस ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अत्याचार कर लो, बस हमारी लाठी उठ गई तो बचोगे नहीं। हम सह लेंगे तुम्हारे पत्थर, क्योंकि हम तुम पर पहले से ही तरस खाकर चल रहे हैं। हम कमजोर नहीं हैं, बस तुम्हें यह एहसास करा रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति इतना सामर्थ्य वाला है कि चुपचाप तुम्हारी बात सुन रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने एक बार पत्थर उठा लिया तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तभी तो भारत में जब आजादी के आंदोलन चले, जहां तहां भारतीय मत वाले जहां जहां चले, अंग्रेजों की हवा क्यों खराब हो जाती थी? भीड़ से अंग्रेज क्यों डरते थे? उन्हें लगता था कि अत्याचार तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये जिस समय पलट कर वार कर दिए, बचेंगे नहीं। भारत ने कुछ ऐसा ही मैसेज इस समय दुनिया को फिर से दिया है कि तुमने हमारे खिलाफ जितना चाहे जहर उगला हो, लेकिन हमारा जेस्चर ये वाला है। हम लोग ये हैं, हम अपने द्वारा आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े हैं। आप कुछ भी हो, भारत अफगानिस्तान की मदद के लिए अपने बजट में पैसे निकालता है। 200 करोड़ रुपए इस बार अलग से अफगानिस्तान की मदद के लिए निकाले हैं। जिस अफगानिस्तान में वो तालिबान है जिसने हमारा प्लेन हाईजैक किया था और हमसे आतंकी छुड़वाए थे, उन आतंकियों ने ना जाने कितने ही मासूमों की जान ली। अगेन, कि बेटा तुम्हें हम माफ कर रहे हैं, क्या पता तुम्हें सद्बुद्धि आ जाए। और ये सन्मुति दे भगवान, जो हमारा शब्द है ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि आपको सन्मति दे भगवान।
क्योंकि ये अच्छी बुद्धि आने के लिए पहले यह एहसास होना जरूरी है कि सामने वाला डर के नहीं, अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखकर तुम्हारी कद्र कर रहा है। अगर इसका हाथ उठा तो बचोगे नहीं। अब ऐसी स्थिति को अगर आप यहां तस्वीरों में देखें तो आप फील करेंगे ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। आज की ये पूरी की पूरी कहानी हर भारतीय को गर्वान्वित करती है। साथियों, ये तस्वीरें अधिकांश टाइम हमारे देश में क्या है ना, देश के अंदर ही देश को बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग भी हैं, जो कई बार ये कहते हैं ये ओहो, ये शो ऑफ करने की क्या जरूरत है, क्या आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस बार जो एनडीआरएफ की तारीफ हो रही है या देश की तारीफ हो रही है, ये कोई सेट एजेंडा नहीं है भाई। टर्की से वीडियो रिलीज हो रहे हैं कि देखिए इंडिया ने हमारे लिए क्या किया, वहां के लोकल लोग हमारे सम्मान में तालियां बजा रहे हैं। ये प्लांटेड नहीं हो सकते अजी साहब। और हमारे देश के अगर एनडीआरएफ के जवान, हमारे डॉक्टर्स, हमारी सेनाएं वहां जाकर मदद की हैं और अगर हम उनकी तारीफ में अगर तालियां बजा भी दें तो इसमें किसका हर्ज है भाई, क्या नुकसान है। ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं जिसमें एक बच्चा महिला ऑफिसर को सैल्यूट कर रहा है। दैट मीन्स आप मैसेज समझ पा रहे हैं, महिला ऑफिसर्स भी टर्की गई थी। और ये महिला ऑफिसर की ये वाली तस्वीर तो इतनी वायरल हो गई है जिसे देखकर लगता है कि शायद ये मैडम जल्दी ही किसी ना किसी पुरस्कार से सम्मानित की जाएंगी। इन्हें टर्की के अंदर एक महिला इन्हें प्यार करते हुए, दुलार करते हुए ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपने ये माल तो जाते हुए देखा होगा, लेकिन आत्मीयता के भाव के साथ, अपने संस्कारों के प्रदर्शन के साथ भारत की फोर्सेस ने, एनडीआरएफ ने जिस प्रकार से टर्किश लोगों की मदद की है, उससे लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। और इस हृदय परिवर्तन को आप यहां पर देख पाएंगे। आज के सेशन में हम उसी की चर्चा करेंगे। आज की न्यूज ही यह है कि टर्की ने, हमने जो मदद की, प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर के उनके साथ बातें की हैं, उनसे चर्चाएं की हैं, और वो चर्चा इस समय पूरी तरह से वायरल है, पूरी तरह से मीडिया में छाई हुई है कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम ने अपने किस्से साझा किए। पूरे देशवासियों को पता चला कि हम लोग जब तिरंगे के साथ कहीं जाते हैं तो लोगों में किस तरह उम्मीद निकल कर आती है। साथियों, एक बार फिर ऐसा हुआ है, दुनिया में सबसे पहले रिलीफ भेजने वाला टर्की को देश भारत बना। और इस भारत के पहुंचते ही तिरंगे को देखकर टर्किश लोगों के स्माइल था, चेहरे पर संतोष था कि भारत आ गया है, तिरंगा आ गया है। और अगर यह है तो हमारी बहुत राहत होगी। तभी तो हमारी फोर्सेस ने 3300 से अधिक लोगों का तो वहां इलाज किया है, ऑपरेशन किया है, जबरदस्त रेस्क्यूज किए हैं। और तो और साथियों, भारत ने एक बार फिर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यह प्रूव कर दिया है। आपको याद होगा, रशिया यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था तो भारतीय झंडे को बस के ऊपर लगाने के बाद रशिया ने फायरिंग रोक दी थी, यूक्रेन ने फायरिंग रोक दी थी, और एक सेफ पैसेज बनकर बहुत सारे देश के लोग भारतीय झंडे की आड़ में वहां से बचकर बाहर निकले थे। क्योंकि जैसे ही भारत का नेशनल फ्लैग लहराया गया, शेलिंग रोक दी गई, यूक्रेन के अंदर एकदम रोक दिया गया बमबारी को कि नहीं, भारतीय निकल रहे हैं, इन्हें जाने दें। ये तिरंगे की ताकत है, ये वसुधैव कुटुंबकम है। आज फिर जब मैं इस बात को आपको बता रहा हूं तो गूज बम्स आ रहे हैं, अंदर से दिल इतना प्रफुल्लित हो रहा है कि एक तरह से भाव विभोर होकर के आज हम इस चर्चा को आपके साथ कर रहे हैं। निश्चित ही आप सबको भारतीय होने पर आज गर्व होगा। हम वो सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे। चलिए आज के साथ आगे बढ़ें, आपको कुछ वीडियो दिखा देते हैं जो कि आपको संतोष प्रदान करने के लिए और आगे आने वाले सेशन में चीजों को कनेक्ट करने के लिए काफी काम करेंगे। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये टर्की के एक एयरपोर्ट की है जिसमें हमारी फोर्सेस आ रही हैं और उन फोर्सेस को टर्किश लोग ताली बजा करके स्वागत कर रहे हैं। और ये जानकारी टर्की की एम्बेसी ने साझा की है कि भारतीयों का वहां पर ऐसे